इंदौर संस्कृति की, कला की, माटी की विरासत को सहेज कर रखने वाला उत्सव धर्मी नगर है। इंदौर अपने आप में संस्कृति है। यह बात लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने प्रतिष्ठित संस्था अभ्यास मंडल की 63वीं व्याख्यान माला में कही। लोक के आलोक में भारत विषय पर संबोधित करते हुए मालिनी अवस्थी ने भारत में हमारे पूर्वजों ने सिखाया कि लोक में जो भी विद्वान है उसका आदर किया जाए। देखिए ये खास रिपोर्ट। देवी अहिल्या की जन्म शताब्दी वर्ष पर आयोजित अभ्यास मंडल की 63वीं वार्षिक व्याख्यान माला के दूसरे दिन लोक के आलोक में भारत विषय पर मुख्य वक्ता लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने श्रोता बिरादरी को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मां अहिल्या की नगरी इंदौर की तारीफ करते हुए अपनी बात की शुरुआत की। मालिनी अवस्थी ने कहा कि इंदौर उत्सव धर्मी नगर है। इंदौर अपने आप में संस्कृति है। जो आज मैं कहने जा रही हूँ उसमें नया शायद कुछ ऐसा ना हो जो आपने अनुभूत न किया हो, लेकिन कभी कभी अनुभूति को शब्दों की आवश्यकता होती है और दो व्यक्तियों की अनुभूति कभी एक जैसी नहीं हो सकती। दोनों की श्रेष्ठ अनुभूति होगी, लेकिन दोनों की अनुभूतियों को उसका अनुभव और व्यक्त करना अवश्य ही अलग होगा। उसका कारण है परिवेश। जो व्यक्ति जहां जन्मता है, जहां पलता पुसता और बड़ा होता है, उसकी दृष्टि वहीं विकसित होने आरंभ होती है। और इसलिए आज जो मैं आपसे कहने जा रही हूं, अपनी उस उत्तर भारत के शैशव स्थली कह सकती हूं, समस्त आर्यावर्त की संस्कृति की, उसकी पालना गंगा जमुनी सरजू और राप्ती मैया की जो पूरी धरती है, बड़ा भाग्य मेरा जो मेरा वहां जन्म हुआ। और बहुत कुछ देखने का अवसर मिला, क्योंकि पिताजी चिकित्सक थे जिनका तबादला एक जिले से दूसरे जिले होता रहता था। सरकारी डॉक्टर थे तो अधिकतर जीवन जिला अस्पताल के कैंपस में ही रहते हुए बीता, जहां पर हमारे लिए जब हम बहुत प्रसन्नता से माँ को कुछ बताने घर में आते थे तो सामने इमरजेंसी में कोई रोती हुई माँ रिक्शे पे अपने पुत्र को लेकर के जा रही होती थी, तो दोनों आंखों से सुख दुख संवेदनाएं उन्हें देखते हुए हम बड़े हुए। और विवाह भी हुआ तो पति प्रशासनिक सेवा में थे। सरकारें भी ऐसी रही उत्तर प्रदेश में जिनकी बड़ी कृपा रही कि कभी कहीं 6 महीना, कभी कहीं 8 महीना। इस नाते उत्तर प्रदेश का छक करके आनंद लिया हमने। गाने का सौभाग्य जो मिला, या उस सौभाग्य ने मुझे चुन लिया कि मैं माटी के गीत गाऊं। जिस दृष्टि से मैं देख रही हूं अपने पूर्वजों को, भारतवर्ष को, उस आलोक में मैं आज के दर्शकों श्रोताओं को उस भारत का परिचय कराऊं, जिसे देखने के लिए लाइब्रेरी न जाना पड़े, जिसे समझने के लिए किताबों के पन्ने न पलटने पड़े। उन गीतों को सुने और बार बार प्रणाम करें कि क्या हमारे पूर्वजों ने कैसा जीवन जिया, कि पूरा भारतीय जीवन मूल्य और जीवन दर्शन कैसे लोक संस्कृति में निचोड़ के गूंथ के हमारे सामने ऐसे परोस दिया, और हम जान ही नहीं पाए कि हम जो जीवन जी रहे हैं ऐसा भी इसलिए रच के गए। मालिनी ने कहा कि भारत में हमारे पूर्वजों ने सिखाया कि लोक में जो भी विद्यमान है उसका आदर किया जाए। लोक में चैतन्य वस्तुएं भी दिखती हैं और जड़ता का भी सम्मान होता है। मांगलिक कार्य में गीत गाकर पुरखों को न्योता देने के लिए हम मिट्टी को भी चैतन्य मानकर पूजते हैं। इस दौरान मालिनी अवस्थी ने लोकगीत गाकर भी सुनाए कि हम प्रतिपल सीखते जाएं, अपने को संवारते जाएं, गढ़ते जाएं। लोकगीत उसका बस एक हिस्सा है। जब हम लोक कहते हैं, संस्कृत में, यहाँ पे सब विद्वान बैठे हैं, एक शब्द है धातु रूप चलता है, रुच धातु का। रुच यानी दिखना। लोक का भी
कई अर्थों में शाब्दिक अर्थ लोग संसार से मानते हैं। दरअसल लोक माने जो कुछ दिखता है वो लोक है, जो कुछ दृष्टिगत होता है वो लोक है। यानी लोक में जब हम पश्चिमी अवधारणा से उसे फोक करते हैं तो हम बहुत सीमित और संकुचित दृष्टि से देखते हैं। लोक में जो कुछ दिख रहा है या उसमें ये भी आ गया, पेन भी आ गया, कागज भी आ गया, यानी जड़ चेतन नव आकाश जल थल प्रकृति हम तुम कुर्सी मेज सब कुछ जो दिख रहा है वो लोक है। और इसीलिए भारत में हमारे पूर्वजों ने हमें ये सिखाया कि एक एक तत्व जो दिख रहा है, जो है, जिसका अस्तित्व है, उसका अपना आलोक है, हर तत्व का सम्मान है। और ये तत्व यही भारत की सबसे बड़ी उसकी आत्मा है कि हम हर एक का सम्मान करते हैं, वो कुछ भी हो। ये लोक की सबसे बड़ी शक्ति है कि यहाँ पर व्यक्ति बहुत गौण है। सभी तत्वों का यहाँ महत्व है। अब क्या दिखता है, तो सबसे पहले हम अपनी दृष्टि यदि देखें तो मैं आपको सबसे आरंभ करती जा रही हूं। चैतन्यता तो दिखती है, प्राणी है, मनुष्य है, बाहर निकलेंगे तो फूल पत्ती में भी चैतन्यता है। लेकिन जड़ पत्थर, उस पत्थर में भी चेतना देखना। हमारे यहाँ आप लोग जानते होंगे जब भी कोई मांगलिक अवसर होता है तो हमारे यहाँ विवाह में परंपरा है कि तालाब की नई मिट्टी, जो खुदी मिट्टी हो, उसको खोद करके पुरखिनें घर लाती हैं और उस गीली मिट्टी से चूल्हा बनाती हैं। और पुरखों को न्योतने के लिए जो सबसे पहली रस्म किसी भी मांगलिक जनेऊ हो, यज्ञोपवीत हो या विवाह हो, उस सबसे पहले उसी पे उड़द की दाल पीस कर बड़े बनाकर पुरखों को न्योता जाता है। ये पुरखों को न्योतने की जो परंपरा है, ये देखिए कैसा लोक है। जो जा चुके उन्हें सबसे पहले न्योता है। और कहां से? जड़ मिट्टी को लेकर उसमें चैतन्य का आवाहन, गीत गाकर जड़ में चैतन्य का आवाहन। आप समझे कैसा लोक है, कैसा आलोक है। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान लोक गायिका मालिनी ने कहा कि लोगों को यह समझने की आवश्यकता है कि भारत की संस्कृति क्या है। जो भारत की संस्कृति है वही लोगों की संस्कृति है। भारत उत्सव धर्मी देश है। कष्ट मृत्यु से इंसान कैसे उभरे, कैसे जिए, यही भारत की संस्कृति है। गीत संगीत तो सिर्फ एक पक्ष है। तीज त्योहार, उत्सव, नृत्य, लोक कथाएं, लोकाचार, यह सब लोक संस्कृति का हिस्सा है। सबसे पहले तो लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि भारत की संस्कृति क्या है। जो भारत की संस्कृति वही लोक संस्कृति है। भारत का जीवन दर्शन, भारत में परिवार की अहमियत। भारत मूलतः उत्सव धर्मी देश है। हर दिन उत्सव की तरह, हर क्षण कष्ट भी, मृत्यु भी, कैसे इंसान उससे उभरे, कैसे उसको जिए, यही संस्कृति है भारत की। और ये बड़ों का फ़र्ज़ है बच्चों को बताना। गीत संगीत उसका सिर्फ एक पक्ष है। तीज त्योहार, उत्सव, नृत्य, लोक कथाएँ, लोकाचार, ये सब कुछ लोक संस्कृति का हिस्सा है। अब लोकगीत तो सिर्फ एक मैं गाती हूँ तो वो एक पक्ष है। अब आप देखें यदि कि एक छोटी सी बात कि व्यक्ति उठता है सुबह तो भूमि को पूजन करता है, भूमि को प्रणाम करता है। कुछ नहीं तो सुबह उठे, पुराने बड़े बुजुर्ग हमारे भूमि को प्रणाम करते हैं। तो ये गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी में, उसको मानते हुए प्रणाम करना। पूर्वजों का हर उस चीज़ को जो कुछ दे उसको माँ कहना। माँ किसको कह सकते हैं आप? पिता भी नहीं बोल सकते। माँ जितना सह लेती है बच्चे को न सिर्फ पेट में रखना, उसके लिए कष्ट। तो धरती माँ, गौ माँ, सारी नदियों को माँ कह दिया। तो ये एक मुझे लगता है समग्रता में जिस समय एक एक चीज़ बच्चों को बताई जाए तो मुझे लगता है कि संस्कृति लोग बच्चे समझेंगे, उनकी रुचि भी होगी
और कहीं ना कहीं आगे हम जोड़ पाएंगे बच्चों को। इस मौके पर हरिराम वाजपेयी, गौतम कोठारी, समाज सेवी डॉक्टर माला सिंह ठाकुर, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, पंडित कृपा शंकर शुक्ला, शोभा ओझा, कृष्ण कुमार आस्थाना, मंडल के अध्यक्ष रामेश्वर गुप्ता, अशोक कोठारी, हरिराम वाजपेयी, मनीषा गौर, वैशाली खरे, पल्लवी अड़ाव, गौतम कोठारी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य जन मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।